नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से मीरा के पद पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए पढ़ने वाले हैं। और वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मीरा को मीराबाई के नाम से जाना जाता है और मीराबाई का जन्म राजघराने परिवार में जोधपुर के चोकड़ी गांव में हुआ था, जिसे कुड़की गांव के नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई जो है वो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, जिस कारण से वे अपना घर बार, अपना परिवार छोड़कर वृंदावन चली गई थी और वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो श्री कृष्ण भक्ति में व्यतीत कर दिया था। उन्होंने कृष्ण भक्ति में बहुत सारे पद और कविताएं गाई है। उन्हीं में से जो 2 पद हैं वो आपको आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। पहले पद में मीरा क्या कहती है, आइए देखते हैं। मीरा कहती है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राखयो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। इस पद के 2 पंक्तियों को हम देखेंगे, उनके कठिन शब्दों को जानेंगे और उनकी व्याख्या को जानेंगे और अंत में पूरे पद की एक साथ व्याख्या करेंगे। तो पहली 2 पंक्तियों में मीरा क्या कहना चाहती है? मीरा कहती है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। इस पद में जो है हरि शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। जन यानी भक्त और भीर का मतलब है दुख दर्द। लाज जो है वो इज्जत के लिए कहा जाता है और चीर कहा जाता है कपड़े को। और यहाँ पे इस पद में चीर शब्द का अर्थ लिया जाएगा साड़ी से। तो मीरा यहाँ पे कह रही है कि हे श्री कृष्ण, आप अपने जन के यानी आप अपने भक्तों के भीर यानी दुख दर्द को हरने वाले हैं, यानी आप अपने भक्तों के दुख दर्दों का नाश करने वाले हैं, दुख दर्दों को मिटाने वाले हैं। इस तरह से मीरा यहाँ उदाहरण देते हुए कहती है, द्रौपदी री लाज राखी, आपने द्रौपदी के इज्जत को बचाया। किस तरह से? आप बढ़ायो चीर, यानी आपने साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए। दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण कराने पर जब श्री कृष्ण ने साड़ी को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि दुशासन का हाथ थक गया और वह थक कर हार गया। इस तरह से आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई, लाज रखी। आपने महाभारत सीरियल में देखा भी होगा। इसी तरह से मीरा और उदाहरण देती है, भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राखयो, काटी कुंजर पीर। यहाँ पे जो नरहरि शब्द है वो है नरसिंह अवतार के लिए। शरीर कहा गया है शरीर के लिए। बूढ़ तो मतलब डूबते हुए। गजराज यानी हाथी। राज यानी राजा, हाथियों का राजा। किसे कहा जाता है? ऐरावत को। ऐरावत जो है वो इंद्र का हाथी है, तो हाथियों के राजा ऐरावत को गजराज कहा जाता है। कुंजर जो है वो हाथी के लिए प्रयोग किया गया है। काटी यानी मारना। तो मीरा यहाँ पे दूसरा उदाहरण देते हुए कहती है कि भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर, यानी आपने भक्त के कारण, अपने भक्त के लिए आपने नरसिंह अवतार जो है आपने धारण किया। नरसिंह का शरीर आपने धारण किया, नरसिंह का अवतार लिया। किसके लिए किया था? अपने भक्त प्रहलाद के लिए, उसके रक्षा के लिए। बूढ़ तो गजराज राखयो, काटी कुंजर पीर। और आपने डूबते हुए गजराज हाथी के राजा ऐरावत के लिए क्या किया था? मगरमच्छ से बचाया था जब वे कष्ट में थे। हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा। इसी तरह से मीरा कहती है अगली पंक्ति में, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। यहाँ पे लाल गिरधर जो है वो भी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। श्री कृष्ण जी को कहा गया है
और महारी यानी हमारी। तो यहाँ पे मीरा कहती है, जिस तरह से आपने द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत हाथी की रक्षा की, उनके कष्टों का निवारण किया, उनके कष्टों को हर लिया, उसी तरह आप मेरे भी सारे कष्टों को हर ले, मेरे भी सारे दुख दर्दों का नाश कर दें। तो यहाँ पे जैसे ये पूरा पद आपके परीक्षा में आएगा, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखयो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। इस पद के लिए कहा जाता है कि इस पद का प्रसंग व्याख्या करें या भाव स्पष्ट करें। तो आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम प्रसंग देखेंगे। प्रसंग आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस पद की कवियत्री मीरा है। इसमें कवियत्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही है और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही है। मतलब यहाँ पे जो पद दिया गया था वहाँ पे मुख्य बात, मेन बात क्या थी कि जो मीरा है वो अपनी रक्षा के लिए, अपने दुख दर्दों के नाश के लिए, उसे मिटाने के लिए भगवान को गुहार लगा रही है, आवाज़ लगा रही है। तो अब आप इस पद की व्याख्या किस तरह से करेंगे? व्याख्या या भाव स्पष्ट करें, एक ही बात है। आप लिखेंगे, इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात मतलब दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात इस भक्त के सभी सारे दुख हर लो, सभी दुखों का नाश कर दो। इस तरह से आप इस पद की व्याख्या करेंगे। अगले पद में मीरा क्या कहना चाहती है, आइए देखते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखू बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दिजियो जमुना जीरे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। इस पद में भी हम 2-2 पंक्तियों के कठिन शब्दों को जानेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। पहली 2 पंक्तियों में मीरा कहती है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। यहाँ पे श्याम जो है श्री कृष्ण जी को कहा गया है, चाकर कहा गया है नौकर को, महाने मतलब मुझे। यहाँ पे मीरा क्या कह रही है कि श्याम महाने चाकर राखो जी, कि हे श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर रख लीजिए। दूसरी पंक्ति में भी मीरा वही गुहार लगा रही है, वही कह रही है कि गिरधारी लाला, यानी गिरधारी लाला जो है वो भी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि हे श्री कृष्ण महाने चाकर राखो जी, मुझे अपना नौकर रख लीजिए। मीरा ऐसा क्यों कह रही है, अगले पंक्ति में देखते हैं। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित्य उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। यहाँ पे रहस्यु जो है उसका अर्थ मतलब है रहूंगी, लगास्यु मतलब लगाऊंगी, पास्यु यानी पाना, नित का मतलब है हमेशा के लिए, दर्शन यानी दर्शन, और बिंद्रावन जो है वो कहा गया है वृंदावन को। कुंज कहा जाता है संकरी, यानी जो तंग गली होती है, कंजस्टेड गली होती है, जहाँ पे जगह कम हो उसे कहा जाता है संकरी, और यहाँ पे कुंज जो है उसके लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मीरा कह रही है कि
चाकर रहस्यू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पास्यू। यानी मीरा कह रही है कि नौकर बनकर रहूंगी और मैं बाग लगाऊंगी। और क्यों लगाऊंगी? ताकि रोज उठकर, नित उठकर, हमेशा क्या है, मैं दर्शन पास्यूं, मैं अपने स्वामी के दर्शन पा सकूं। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। और वृंदावन के जो संकरी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, मैं उसमें गोविंद लीला, गोविंद भी यहाँ पे श्री कृष्ण जी के लिए कहा जाता है कि मैं वृंदावन की जो संकरी गलियां हैं, वृंदावन की जो तंग गलियां हैं, उसमें श्री कृष्ण की लीला के गुणगान करूंगी। उनकी लीला की जो कहानी है वो गीतों के द्वारा गाऊंगी। अगली पंक्ति में कहती है, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। यहाँ पे जो सुमरण शब्द है वो कहा गया है याद के लिए, सरसी यानी फायदा, और जागीरी होता है जागीर या साम्राज्य के लिए, जो आपकी धन संपत्ति है वो। यहाँ पे मीरा क्या कह रही है, ये आप चौथे चरण से शुरू करेंगे कि तीनों बाता सरसी, मुझे क्या है, तीन बातों का फायदा है। किस चीज़ से? चाकरी में दर्शन पास्यूं, कि नौकर बनकर मैं हमेशा दर्शन पा सकूंगी। किसके? श्री कृष्ण के, अपने स्वामी के। और दूसरा फायदा क्या बता रही है मीरा, कि सुमरण पास्यूं खर्ची, कि उन्हें सुमरण याद नहीं सताएगी। खर्ची का अर्थ है सताना, तो यहाँ उन्हें याद नहीं सताएगी। किसकी? श्री कृष्ण की, क्योंकि वो नौकर बनकर जो है उनके पास ही रह रही होंगी। और तीसरी फायदा जो मीरा बताती है, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, यानी जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी भक्ति है, उसका जो उनका साम्राज्य है, जो उनका धन है, वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि वो रोज जो है वो श्री कृष्ण के दर्शन पा सकेंगी। अगले पंक्ति में मीरा कहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यहाँ पे पीतांबर जो शब्द है वो है पीले वस्त्र के लिए, और धेनु कहा जाता है गाय को। तो यहाँ पे जो मीरा है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही है, श्री कृष्ण के सुंदरता को बता रही है। और क्या कहती है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कि वो जो श्री कृष्ण है वो पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। और मोर मुकुट, उनका जो मुकुट है वो मोर के पंखों का बना है। और गल वैजंती माला, और उनके गले में कौन सी माला है? वैजंती फूलों की माला है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, जब वे श्री कृष्ण जो है वृंदावन में धेनु चराते हैं, गाय को चरा रहे होते हैं, और मोहन मुरली वाला, और अपनी मुरली की, अपनी बांसुरी की, और अपनी बांसुरी को बजा रहे होते हैं, तो वो जो श्री कृष्ण है वो सभी का मन मोह लेते हैं, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगली पंक्तियों में मीरा कहती है, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। यहाँ पे बारी जो है वो कहा गया है बागीचा को, सांवरिया जो है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, अपने प्रिय के लिए प्रयोग किया गया है। पहर जो है उसका मतलब है पहनकर, कुसुम्बी साड़ी मतलब, कुसुम्बी जो है वो मराठी शब्द है, कुसुम्बी का अर्थ है लाल, यानी लाल रंग की साड़ी। तो मीरा यहाँ कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनावा, मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। कहाँ पर? बीच बीच राखूं बारी। जो वो बाग बनाने की बात कर रही थी मीरा पहले नौकर बनकर, तो वो कहती है उन बागों के बीच में ही वो ऊंचे ऊंचे महल बनवाएंगी। और क्या करेंगी? सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। और मीरा कहती है कि वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर जो है सांवरिया अपने प्रिय के दर्शन करेंगी। तो यहाँ पे कुसुम्बी साड़ी का अर्थ है कि जो मीरा है वो जो है लाल रंग की साड़ी पहनकर पूरी तरह श्रृंगार करके सज धज के श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है। वो हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए तैयार बैठी रहती है। अगली पंक्तियों में मीरा कहती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा।
यहाँ पर जो तीरा शब्द है उसका मतलब है किनारा, वो किनारे के लिए कहा गया है। हिवड़ो अर्थात हृदय, घड़ों कहा जाता है बहुत को, और अधीरा यानी व्याकुल होना। तो यहाँ पे भी आप इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो चौथे चरण से शुरू करेंगे कि हिवड़ो घड़ो अधीरा। तो मीरा कहती है, हे श्री कृष्ण, आपके दर्शन पाने के लिए मेरा हृदय जो है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल है, वो इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए आप क्या करें, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, कि आप आधी रात को ही मुझे दर्शन दीजिए। कहाँ पर? जमुना जी रे तीरा, जमुना जी के किनारे, जमुना जी जो नदी है उसके किनारे आप आधी रात को ही आप मुझे दर्शन दे दें। क्यों? क्योंकि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि मीरा के तो सिर्फ श्री कृष्ण ही है। तो जब आपसे इस पद को परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे? आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखू बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दिजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। आपसे कहा जाता है कि सप्रसंग व्याख्या करें, तो आप प्रसंग किस तरह से लिखेंगे? प्रथम पंक्तियां आप उसी तरह से लिखेंगे जैसे पहले पद में लिखी थी कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीरा है। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह कितनी व्याकुल है यह दर्शा रही है, बता रही है। तो आपको इन पंक्तियों को आगे दिखाना है कि मीरा कितनी व्याकुल है और वो श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या कह रही है। आप इसकी व्याख्या इस तरह से करेंगे कि इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं को उजागर करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती है, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं बागीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। और मीरा कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। और मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती है कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूलों की माला को धारण किए हुए हैं। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। और मीरा कहती है कि जो वो बाग बगीचे लगाएगी उनके बीच में ही वो ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करेगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे दे। तो हमने यहाँ पे मीरा के जो 2 पद दिए गए थे उसे सप्रसंग व्याख्या के साथ समझते हुए बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा। और आशा करता हूँ कि यदि आपको परीक्षा में ये पद पूछे जाएंगे तो आप आसानी से अपने शब्दों में इनका अर्थ लिख पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ही लाइक करें। और हाँ, मैंने जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न ये है कि इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था,
माता का नाम वीर कुमारी और मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। लेकिन प्रश्न ये है कि मीराबाई का महाराणा प्रताप से क्या रिश्ता था? इसका उत्तर कमेंट में भी दे सकते हैं। महाराणा प्रताप को तो सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो इसका आंसर क्या है?